आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की वजीर दाखिला से मुलाकात, दोनों रियासतों के अहम मसाइल पर बातचीत। हुकूमत एक तरफ फैसला लेने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे, कायदे पोजीशन जाना रेड्डी का मशवरा। पीर को बोनाल जुलूस, हिफाजती इंतजामात का कमिश्नर पुलिस ने लिया जायजा। और दारुसलाम में मुख्तलिफ वफूद की अकबर ओवैसी से मुलाकात, IT प्रोफेशनल्स ने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का किया अहद। और अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने हफ्ते को दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और दाखिला सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की है। जराये के मुताबिक दोनों रियासतों के अहम मसाइल और तनाज़ात के सिलसिले में गवर्नर ने वजीर दाखिला को तफसीलात से वाकिफ करवाया। बाद में जब मीडिया के नुमाइंदों ने गवर्नर से मुलाकात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने मिजाहिया अंदाज में कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल पर बातचीत हुई है। ताहम गवर्नर ने वजाहत की कि रियासत के मसाइल पर बातचीत की गई। ESL नरसिम्हन ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट मरकज को नहीं दी है, लेकिन गवर्नर ने कहा कि दोनों रियासतों में पाए जाने वाले मसाइल की जल्द यकसोई की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को करीमनगर का दौरा किया। उन्होंने जिले में एक जलसे से खिताब करते हुए अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपनी सियासी बका के लिए अपोजिशन जमातें मुलाजिमीन को हड़ताल के लिए उकसा रही हैं और उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की तनख्वाह रियासती हुकूमत नहीं बल्कि मरकज अदा करती है। वज़ीर आला ने कहा है कि मुलाजिमीन ने खिदमात पर रुजू होकर अपोजिशन की तनकीदों का जवाब दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत किसी भी तरह की धमकियों से खौफजदा नहीं होगी। उनका कहना था कि अपोजिशन के बहकावे में आकर 1000 मुलाजिमीन मुलाजिमतों से महरूम हो चुके हैं और कहा कि अगर हुकूमत कोई गलत काम कर रही है तो अवाम ही इसका जवाब देंगे। इससे पहले हुस्नाबाद में वज़ीर आला ने बाज़ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला ने गंडीपली ज़ख़ीरे आब का भी मुआयना करने के बाद कहा कि ज़ख़ीरे आब को 2 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इस ज़ख़ीरे आब की तकमील से 1.5 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकेगा। इस मौके पर TRS के अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और मुकामी कायदीन के अलावा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला नायने नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में हफ्ते को सेक्रेटरीट में काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रियासती वज़ीर KTR, DGP अनुराग शर्मा और आला ओहदेदारों ने शिरकत की है। ज़ैली कमेटी के इजलास में अस्करियत पसंदों और दहशत गर्दों के हमलों में हलाक होने वालों के मुआवजे में इजाफा से मुतालिक तबादले ख्याल किया गया। पुलिस मुलाजिमतों में तक़र्रुरात के सिलसिले में भी वज़ीर दाखिला ने आला ओहदेदारों से बातचीत की। वज़ीर दाखिला ने दीगर रियासतों में दिए जाने वाले एक्स ग्रेशिया का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में ख़तई फैसला आइंदा इजलास में लिया जाएगा। तेलंगाना असेंबली में कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने हुकूमत को यकतरफा फैसला लेने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने अवामी मसाइल पर वज़ीर आला से मुलाकात के लिए गए अवामी नुमाइंदों की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार दिया। जाना रेड्डी ने बल्दी मुलाजिमीन के मसाइल पर हुकूमत से फौरी इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। उन्होंने बल्दी मुलाजिमीन
और ग्राम पंचायत मुलाजिमीन की हड़ताल के खात्मे के लिए इकदाम पर भी जोर दिया। जाना रेड्डी ने कहा कि कई मसाइल पर वजीर आला से मुलाकात का वक्त तलब किया गया था, लेकिन वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इंदिराम्मा अमकना स्कीम अगर धांधलियां की गई हैं तो उसे सामने लाया जाए और जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गैर मुस्तहिक अफराद को मकानात की सिफारिश करने वाले हजराव के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जाना रेड्डी ने खुश्क साली की सूरत हाल पर फौरी असेंबली इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। तेलुगुदेशम तेलंगाना के लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा है कि केसीआर सिर्फ ऐलानात के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर ने कहा कि केसीआर अब सिर्फ मंसूबे बनाना बंद करते हुए अमल शुरू करना चाहिए। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि रियासत में खुश्क साली से हालात इंतहाई अबतर हैं। अवाम नकल मुकानी पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत इक़दामात से खासिर है। आर चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत सिर्फ उस्मानिया दवाखाना और चार मीनार को मुनज़्ज़म करने की बातें कर रही हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत तेलंगाना में आसार खदीमा की इमारतों को बर्खास्त करते हुए सिर्फ केसीआर की यादगार को बरकरार रखना चाहती है। कांग्रेस की साबिक वज़ीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि हमारे गांव प्रोग्राम का नाम बदलकर ग्राम ज्योति रखा गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे गांव प्रोग्राम के वक्त भी ऐसे ही तशहीर की गई, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया और अब ग्राम ज्योति के नाम पर मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंचायतों से वसूल होने वाले मुहसिल और मरकजी फंड्स को दिगर ग्रांट्स के साथ एक जगह जमा करने के लिए यह प्रोग्राम करना चाहती है। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि सदाशिवपेट में कांग्रेस कायदीन को अगवा करने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। గ్రామ జ్యోతికి మన ఊరు మన ప్రణాళిక తేడా ఏంటో తెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే నిన్న వచ్చినటువంటి సందర్భం ఏంటంటే అందరికీ ఎంపీడీసీలకు సర్పంచ్లకు చెప్పినారంటే మీకు 1 కోటి నుంచి 7 కోట్ల వరకు నిధులు ఇస్తాం. ఉపాధి హామీకి వచ్చే నిధులు కానీ పెన్షన్స్కి వచ్చే నిధులు కానీ వాళ్ళకు స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఫండ్స్ అన్నీ ఒకే దగ్గర క్రోడీకరించి మన ఇరిగేషన్ మళ్ళీ మన ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి అన్ని క్రోడీకరించి అవే నిధులు అని చెప్పే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. కాబట్టి నేను వాళ్ళు కోరేది ఏంటంటే ఇతర పార్టీలపైన చూపేటటువంటి శ్రద్ధ కన్నా గ్రామాభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తే కనీసం ప్రజల అభిమానం అన్న మీరు చూరగొనే ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। साबिक नायब वज़ीर आला दामोदरराज नरसिम्हा ने कहा है कि जिले मेदक के सदाशिवपेट मंडल परिषद पर कांग्रेस की कामयाबी तेलंगाना के बदलते सियासी मुस्तकबिल का इशारा करती है। मीडिया से बात करते हुए दामोदरराज नरसिम्हा ने कहा कि वज़ीर आला के ऐलानात और कारकर्दगी का अवाम ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरी जमातों के कायदीन पर नजर रखने वाले वज़ीर आला अगर तरक्की पर तवज्जो दें तो मुनासिब रहेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान इजाजत दे तो वो वरंगल की पार्लिमानी निशिस्त से मुकाबले के लिए तैयार है। దాంట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించడము అంటే ఇది రాబోయే రాజకీయ పరిణామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి ఇది నాంది నిదర్శనము। ఈ ఆశ నీ మాట నీ మూట ఈ మూడు కూడా పనిచేయని చెప్పి ఈరోజు సదాశివపేట ఎన్నికలు రుజువు చేసినాయి। రాబోయే కాలంలో తిరిగి కాంగ్రెస్ పూర్వ వైభవము సాధిస్తుంది పొందుతుందని वाईएसआरसीपी के लीडर बी सत्यनारायण ने आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के मामले में तेलुगुदेशम के अरकान पार्लियामेंट के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा है कि पार्लियामेंट में मरकजी वजीर की तरफ से किसी भी रियासत को खुसूसी दर्जा ना दिए जाने के ऐलान पर तेलुगुदेशम के अरकान पार्लियामेंट की खामोशी बाइस से अफसोस है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर खामोशी इख्तियार करने वाले अरकान पार्लियामेंट बाहर आकर बहादुरी दिखा रहे थे और कहा कि मरकजी हुकूमत में शामिल तेलुगुदेशम के वुज़रा भी इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बी सत्यनारायण ने कहा है कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत के दर्जे का हक है और वाईएसआरसीपी इस हक के लिए जिदोजहद जारी रखेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनडीए हुकूमत रियासत को
खुसूसी दर्जा देने के मामले में अपने वादे से मुकर गई है। तेलंगाना वाईएसआरसीपी के कारकुनों ने बल्दी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए गन पार्क पर धरना दिया। पार्टी के लीडर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बल्दी मुलाजिमीन के मसाइल पर वजीर आला मुलाकात के लिए वक्त भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सिर्फ वादे कर रही है लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है। वाईएसआरसीपी ने इंतबाह दिया है कि अगर अवामी मसाइल की फौरी यकसुई नहीं की गई तो रियासती वज़रा और टीआरएस अरकान असेंबली का घेराव किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि आधार कार्ड को बुनियाद बनाकर फेहरिस्त राय दहिंदगान से नामों को हज़फ किया गया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। किशन रेड्डी ने हुकूमत और जीएचएमसी से मुतालबा किया है कि बोगस वोटर्स को हज़फ किया जाए, लेकिन अहल वोटर्स के नामों को फहरिस्त से निकाला गया तो बीजेपी इसका सख्त नोट लेगी। बीजेपी के सदर ने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना हुकूमत की आबकारी पॉलिसी की सख्त मुखालिफत करती है। किशन रेड्डी ने कहा कि तालीम के शोबे को भी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने साल 2013-14 के 60 करोड़ रुपए के बकायाजात और जारिया तालीमी साल की फीस बाज अदायगी की रकम को फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। साबिक रुकन असेंबली एम शशिधर रेड्डी ने सिकंदराबाद के रानीगंज इलाके का दौरा करते हुए अवाम के मसाइल का जायजा लिया। कस्तूरबा नगर के अवाम ने इस मौके पर शिकायत की कि रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव बाज अफराद की मदद के लिए यहां मुकीम खानदानों को बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वजीर के हामियों की तरफ से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली ने कहा कि इस सिलसिले में वो कलेक्टर से बात करेंगे और किसी भी तरह के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शशिधर रेड्डी ने 40 साल से मुकीम गरीब खानदानों को पक्के मकानात की फराहमी का मुतालबा किया। पीर को पुराने शहर से निकाले जाने वाले बोनाल जुलूस के इंतजामात का कमिश्नर पुलिस ने जायजा लिया है। महेंद्र रेड्डी ने हरिबौली में वाक़े एक्कना मादना मंदिर से अपने दौरे का आगाज किया। नागोल चिंता, लाल दरवाजा, शालीबंडा, चारमीनार और मदीना बिल्डिंग तक उन्होंने जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि जुलूस के लिए मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, तेलंगाना पुलिस के अलावा टास्क फोर्स और सादा लिबास में मलबूस पुलिस मुलाजिमीन भी तैनात रहेंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अमन व कानून की बरकरारी के लिए अवाम का ताउन भी जरूरी है। उन्होंने खबरदार किया कि डीजे के इस्तेमाल की इजाजत नहीं रहेगी और अगर कोई इसका इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस के हमरा डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण, एडिशनल डीसीपी क्राइम स्वाति लागड़ा, एडिशनल डीसीपी बाबूराव और दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। ये पुराना शहर के एरिया में ये बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेशंस ये महीने 9 और 10 तारीख पे सेलिब्रेशंस होता है। ये पूरा फेस्टिवल अमन और शांति से सेलिब्रेट करने के लिए लगभग 3000 पुलिसमैन का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये पूरा एरिया सेक्टर्स में बांट के एक सेक्टर एक सीनियर ऑफिसर को इंचार्ज बना के ये फोर्सेस डिप्लॉयमेंट हो जाता है। इसमें स्पेशलाइज्ड फोर्सेस, ये रैपिड एक्शन फोर्स, तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस फोर्स और सिटी गार्ड्स, सिटी सिक्योरिटी विंग, स्पेशल ब्रांच और पूरा जिले से भी ये फोर्स मंगाए हैं। ये पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट आज ब्रीफिंग होने के बाद डिप्लॉयमेंट हो जाता।
ये पूरा एरिया सैनिटाइज करके एंटी सबटेज चेक्स करा के और पूरा एरियाज में कोई डिस्टरबेंस ना होने के लिए जो भी एक्शंस लेना चाहिए पुलिस की तरफ से पूरा कार्रवाई करेंगे। ये फेस्टिवल ये अच्छी तरह मनाने के लिए ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए भी ट्रैफिक रेगुलेशन प्लान और डाइवर्शन प्लान पब्लिक को अनाउंस किया गया है। ये पूरा एरिया में पब्लिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करके अमन और शांति से सेलिब्रेट करने के लिए हमें मदद देने के लिए हम पब्लिक को अपील कर रहे हैं। और पूरा ये 20 टेम्पल्स का ऑर्गेनाइजर्स को भी हमारे साथ रह के ये फेस्टिवल पीसफुल एनवायरनमेंट में कंप्लीट करने के लिए उनका मदद देने के लिए मैं चाहता हूँ। लगभग 3:30 बजे ऐसे प्रोसेशन स्टार्ट होता और 7 बजे 7 या 8 बजे तक कंप्लीट होने की चांसेस हैं। हम ऑर्गेनाइजर्स से बात कर रहे हैं, जो भी टाइमिंग्स फिक्स किया है वो टाइमिंग्स फॉलो करने के लिए हमारे टीम्स भी उनके साथ रहते हैं और जो प्रोसेशन क्लॉकवाइज जहाँ भी जितना टाइमिंग्स रखा है वो टाइमिंग्स के साथ चलने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। मदीना मार्केट के ताजरीन ने दारुस्सलाम में खादिम मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और 2 रोज कबल हाउस कमेटी के दौरा और कराओ में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ पर रजामंदी जाहिर की है। अकबर ओवैसी ने उन्हें बताया कि वो मार्केट के तमाम हालात जानते हैं और वो वक्फ बोर्ड को मालियाती तौर पर मुस्तकम करने के साथ ताजरीन के मफादात का भी ख्याल रखेंगे और उन्हें किसी किस्म की तकालीफ होने नहीं दी जाएगी। जहरानगर बंजारा के सैकड़ों नौजवानों ने सरगर्म मजलिसी जिम्मेदार यासिर अरफात के हमरा खादिम मजलिस अकबर ओवैसी से मुलाकात की है और मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। अकबर ओवैसी ने उन्हें मशवरा दिया है कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदगी से काम करें, मजलिस उनके साथ रहेगी। तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने बताया है कि हज 2015 के लिए मरकजी हज कमेटी ने वेटिंग लिस्ट के तहत तेलंगाना के मजीद 41 आज़मीन का इंतखाब किया है। तेलंगाना रियासत से वेटिंग लिस्ट के तहत मुंतखब होने वाले आज़मीन की तादाद जुमला 366 हो चुकी है। रियासत आंध्र प्रदेश से भी वेटिंग लिस्ट के तहत मजीद 46 आज़मीन को मुंतखब करार दिया गया है। एस शकूर ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से वेटिंग लिस्ट के तहत मुंतखबा आज़मीन से दरख्वास्त की है कि इकरारनामे के साथ पासपोर्ट और फोटोज मुकम्मल रकम के साथ 14 अगस्त तक जमा करवाने। हज कमेटी तेलंगाना की जानिब से संगारेड्डी की नोमानिया मस्जिद में आज़मीन हज में सूटकेस की तकसीम अमल में आई, जिसमें फी आजिम 2 सूटकेस दिए गए हैं। हुकूमत की सहूलत से संगारेड्डी, मेदक, नरसापुर, पटनचेरू और सदस्यपेट के करीब 100 आज़मीन हज ने इस्तेफादा किया। मुफ्ती असलम ने अपने खिताब में आज़मीन हज को मनासिक हज, आदाब हज के अलावा मदीने मुनव्वरा की जियारत के बारे में तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मस्जिद नुमानिया की इंतजामी कमेटी के जिम्मेदार भी मौजूद थे। स्पेशल ऑफिसर जीएचएमसी सोमेश कुमार ने सिकंदराबाद में 2500 कचरा उठाने की गाड़ियां जारी की हैं। ये गाड़ियां ओनर कम ड्राइवर की असास पर दी गई हैं, जो सड़कों और रिहायशी इलाकों में कचरा उठाने के काम पर मामूर की गई हैं। ख्वाहिशमंद अफराद ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे दस्तावेजात के साथ रुजू हो सकते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन की मरकजी वजीर दाखिला से मुलाकात, दोनों रियासतों के अहम मसाइल पर बातचीत।
हुकूमत एक तरफ फैसला लेने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे, कायद अपोजिशन जाना रेड्डी का मशवरा। पीर को बोनाल जुलूस, हिफाजती इंतजामात का कमिश्नर पुलिस ने लिया जायजा। और दारुसलाम में मुख्तलिफ वफूद की अकबर ओवैसी से मुलाकात, IT प्रोफेशनल्स ने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का किया अहद। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।